हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके संरचना के संबंध में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इनके सब के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ये जो हमारी पहली स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कुछ जो इस कार्बोहाइड्रेट के तथ्य के बारे में दिया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है और जो किससे बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। और यदि इनमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो की बात करते हैं, जैसे कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1, तो यही इसमें भी होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है ये है CnH2ON। N is the number of atoms, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि जब हम इसके जैव रासायनिक पहलुओं के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं तो पर्यायवाची के रूप में जनरली हम इसको सैकराइड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सैकराइड्स, ठीक है। अब जहाँ तक बात करें कि हम इस यौगिक के बारे में, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट ये ऐसे यौगिक होते हैं जो प्रमुख रूप से ऊर्जा के स्रोत होते हैं। शरीर में आवश्यक ऊर्जा का अधिकतर भाग हमें या जीवों में इनसे मिलता है। अब अगर हम रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। CHO फंक्शनल ग्रुप होता है और CO फंक्शनल ग्रुप होता है। जब हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में पाया जाता है उनका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड के रूप में, ओलिगोसैकेराइड के रूप में, पॉलीसैकेराइड के रूप में जाने जाते हैं। मोनोसैकेराइड क्या एक्चुअली है कि एक सिंपल शुगर होती है, सरल शर्करा होती है, और इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये है CnH2ON। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है इसमें, तो इसमें जैसे है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लूकोज C6H12O6 मीन्स कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, ठीक है। तो 1:1 के 1:1 के रेशियो में ये पाए जाते हैं। फ्रक्टोज और ग्लूकोज सिंपल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें। अब बात हम ये करते हैं कि ये तो शुगर मॉलिक्यूल्स के आधार पर है। जब इन अणुओं में मौजूदा कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार इन्हें वर्गीकृत किया जाता है तो ये होते हैं ट्राइओजेस। ट्राइओजेस में जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोजेस जिसमें कि कितने कार्बन के 4 परमाणु होते हैं, एरिथ्रोज, थ्रियोज। पेंटोज में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। हेक्सोज का मतलब ये नाम से पता चल रहा है कि हेक्सा, ठीक है, मतलब 6। तो इस जो 6 कार्बन युक्त जितने भी सिंपल मोनोसैकेराइड होते हैं वो हेक्सोज में आते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब इनके उदाहरण हैं। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि अगर 6 से ज्यादा कार्बन वाले शर्करा मॉलिक्यूल तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको हेप्टोज कहते हैं। सेडो, हेप्टिलोज, ये इनका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोनोसैकेराइड जो कि सिंपल शर्करा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी उन्हें पुनः वर्गीकृत किया जाता है। अब दूसरा जो हम देख सकते हैं कि जो ओलिगोसैकेराइड जो ये जो
कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण में दूसरा प्रकार है जिसमें, और इस ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। इनमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के जो है कितने मोनोमर्स या अणु होते हैं, और ये ग्लाइकोसिडिक बंधनों द्वारा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं जिसमें ये है डाइसैकेराइड्स, जिनमें 2 मोनोमर होते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलबायोज। जनरली हम सुनते हैं और हमारे दैनिक जीवन में इनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे माल्टोज है, माल्टोज क्या है कि ये ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, और ये जल अपघटन के पश्चात 2 ग्लूकोज अणुओं को देते हैं। लैक्टोज जो ये बहुत महत्वपूर्ण शर्करा ये भी होती है, और इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज के एक अणु पाए जाते हैं। सुक्रोज, ये जितने हम ईंख या चुकंदर होती है, इसमें बहुत से फलों, पत्तियों, फूलों, जड़ों में भी ये पाए जाते हैं। और सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक अणु इसमें पाए जाते हैं। ट्रीहेलोज है, ये जो कीटों की जो हीमोलिम्फ होती है इसके मुख्य शर्करा होती है। पौधों में ये फफूंद तथा यीस्ट में भी पाई जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये ओलिगोसैकेराइड्स जो है जो अपना एक खुद महत्व रखते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही प्रमुख ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कि पॉलीसैकेराइड की। ये देखा है, जैसे हमने बताया था कि इसमें 2 मोनोसैकेराइड्स के दोनों अणु किस तरह से लिंक के द्वारा इसमें जुड़े होते हैं, सुक्रोज में और इसमें। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर के ये जो है सुक्रोज बनाता है। नाउ अब हम जो ये तो ओलिगोसैकेराइड के बारे में हमने बता दिया। नाउ कमिंग टू पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बहुत महत्वपूर्ण शर्करा ये भी है कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम बात करते हैं। और जब हाइड्रोलिसिस की क्रिया होती है, जल अपघटन की क्रिया होती है, तो पॉलीसैकेराइड्स के जल अपघटन से कई मोनोसैकेराइड्स के अणु प्राप्त होते हैं, और इसमें 9 से अधिक अणु की संख्या जनरली पाई जाती है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है ये है C6H10O5 और के उस पावर n। तो इस प्रकार से ये पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ये शुगर की शर्करा इकाइयां, और ये एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमुख जैविक महत्व वाले कुछ जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम देख सकते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। सेलुलोज यह एक महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड है जो पौधों की कोशिका भित्तियों में पाया जाता है, और इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये फाइबर के रूप में फाइबर के संरचना बनाता है। स्टार्च भोजन में कार्बोहाइड्रेट का ये जो स्टार्च आप देख सकते हैं इसमें ब्रांचिंग होती है। एक में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और इसमें जो साइड ब्रांच होती है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट का यह सबसे अच्छा स्रोत है, और जो अन्य पदार्थों, दालों, आलू, अनेक जो सब्जियों में ये पाया जाता है। इसके बाद हम जो ग्लाइकोजन की बात करते हैं, ये ग्लाइकोजन जो हम देख सकते हैं जंतुओं के शरीर में स्टार्च का जो काउंटर पार्ट्स क्या होता है, जो है ग्लाइकोजन होता है, और ये यकृत तथा मांसपेशियों में संग्रहित भोजन के रूप में पाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में टूट जाता है और रक्त में पहुंचकर शरीर के काम आता है। इसके बाद इन्युलिन जो कुछ पौधों की जड़ों और कंदों, जिसको ट्यूबर्स कहते हैं, में यह एक स्टार्च है। और डेक्सट्रिन, काइटिन और डेक्सट्रिन, ये और अन्य पाए जाने वाले क्या है, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि किसी न किसी रूप में
किसी न किसी जीव में जो चाहे प्राणी हो चाहे पादप हो उसमें पाए जाते हैं। कुछ जटिल पॉलीसैकेराइड्स से जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इनमें एमीन शुगर्स और जो है यूरेनिक अम्ल पाए जाते हैं, जैसे हायालुरोनिक अम्ल। ठीक है, ये एक जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, जटिल पॉलीसैकेराइड होते हैं और ये संयोजी ऊतकों में पाए जाते हैं। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ये भी है जो कार्टिलेज में पाया जाता है। हिपेरिन यह एक शक्तिशाली एंटी थ्रोम्बिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि और ग्लाइको या म्यूकोप्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड्स के बने हुए यौगिक होते हैं, विभिन्न ऊतकों में ये पाए जाते हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो अलग अलग पॉलीसैकेराइड्स है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नाउ अब हम इसके कार्बोहाइड्रेट्स के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। जो इसमें हमने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है क्या है, ऊर्जा स्रोत के रूप में काम आता है, मतलब ऊर्जा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। लेकिन कुछ जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स महत्वपूर्ण रचनात्मक अंग बनाते हैं। पौधों में सेलुलोज का ढांचा इन्हीं के द्वारा बनता है। अमीनो अम्लों तथा वसी अम्लों के उपापचय में कार्बोहाइड्रेट्स महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के विशेष कार्य होते हैं, जैसे कोशिकाओं के न्यूक्लियर प्रोटीन्स में राइबोज, कुछ वसाओं में गैलेक्टोज और दूध में लैक्टोज। तो इस प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट्स के जैविक महत्व हैं और ये जैविक महत्व ही इनके इम्पोर्टेंस को, इनकी महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू।